नमस्कार। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज शनिवार की सुबह आज बात होगी ग्वार की, और किसान भाइयों और ट्रेडर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ ट्रिगर्स यहाँ पे है जो कि हायर साइड से अब यहाँ पे ग्वार में एक फॉल आ रहा है। उसका रीजन भी है कि धनतेरस और दिवाली से पहले यहाँ पे जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं वो माल को रिलीज कर रहे हैं, और अराइवल फुल पेस में है। नवंबर तक ये थोड़ा सा यहाँ पे जब बिल्कुल अराइवल्स यहाँ पे आ जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी मार्केट में आती हुई दिखेगी। दूसरी बात यह है कि अगर अगस्त महीने का यहाँ पे हम देखें कि एक्सपोर्ट का डेटा, अगस्त महीने में एक्सपोर्ट जो है वो 7% कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बेयरिश न्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि इस मार्केटिंग ईयर में देखा जाए तो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 21% से बढ़ा है। क्योंकि ग्वार एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है और इसका बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा को काफी ज्यादा ध्यान में रखते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप बेयरिश न्यूज बोलेंगे कि बेयरिश न्यूज क्या है, वो क्रूड ऑयल है। अगस्त के बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे लगातार 21% का फॉल जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस में आया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लग रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस का नीचे रहना या फिर यहाँ पे ग्वार के न्यू सप्लाईज का आना, ये सब इसे एक बेयरिश टेरिटरी में फिलहाल डाल रहा है। और जो हम लोगों ने बात की थी कि एक रेंज में अपसाइड जाएगा, वो यहाँ पे गया है। यहाँ पे टारगेट्स भी हिट हुए हैं। अब आपको मैं सीधा सीधा यहाँ पे चार्ट्स पे ले जाना चाहूंगी जहां पे समझने में बड़ी आसानी रहेगी, और मैं बड़े आसानी से समझाऊंगी, चाहे वो हमारे किसान भाई हो या ट्रेडर्स हो। उनकी जो एक्सपर्टीज है वो मेरे से कहीं ज्यादा है। वो इस कमोडिटी में सालों से डील कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक रेंज क्रिएट किया था कि यहाँ से एक बाइंग आएगी, और अपसाइड मैंने बोला था कि 5726 के करीब आएगा। हालांकि ये इससे ऊपर भी गया, और मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे 6000 अगर स्टेबल होता है तभी हम 6200 का लेवल आता हुआ देखेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे अराइवल्स हिट किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो मेरे ख्याल से ये फॉल अभी फिलहाल थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगेन हम अपने सपोर्ट जोन के करीब आ रहे हैं। और मैं यहाँ से आपसे कहना चाहूंगी कि अगर मैं इसे ये डेली को अगर मैं वीकली कर दूं, ये डेली चार्ट था, अगर मैंने आपको यहाँ पे वीकली चार्ट किया तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। अब आप देखिए कि बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है और एक अच्छा मौका देती है। डाउन साइड आया फिर अप साइड आया, तो ये बार बार जो 5100 वाला लेवल है, इसको ये अपना बेस बना रही है कमोडिटी। अभी ये ट्रेड कर रही है 5300 के करीब में। तो एक फॉल आप मान के चल सकते हैं कि 5200 के करीब का आता है। तो एक रेंज हम यहाँ पे रखेंगे 5200 से 5100 के बीच में, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। और जो स्टॉप लॉस होगा ये हमारा करीब करीब बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, 4950 का बनेगा। इसके बाद हम जो पहला टारगेट है, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 5500 का हम रख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे हम रख सकते हैं अगला टारगेट 5700 के करीब का, या 5650 का टारगेट लेके हम ग्वार सीड में चलेंगे। अब आप कहेंगे कि जहां अराइवल्स आ रहे हैं वहां पे आप सेलिंग रिकमेंडेशन देनी चाहिए, तो आप यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं लगभग वो नवंबर में खत्म होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ऑफटेक यहाँ पे होगा, क्योंकि मिलर्स अभी बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से प्राइसेस में बहुत अपटिक नहीं है। दूसरा मेरा कारण ये रहेगा कि रिग काउंट्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, जो कि यूएस में अभी कम है। और जैसे जैसे विंटर्स अप्रोचिंग होगा, जाड़े की शुरुआत शुरुआत होगी, वहां पे रिग काउंट्स बढ़ सकते हैं। और ग्लोबल इन्वेंट्रीज में, ऑयल के इन्वेंट्रीज में फॉल आया है, ये एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है ग्वारसीड ग्वारगम दोनों के लिए। अब यहाँ पे बात की जाए कि ट्रेड की, तो ट्रेड में मैंने बाय कॉल इसलिए दिया है कि अब यहाँ से जो सेलिंग की गुंजाइश है वो काफी कम रह चुकी है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम फॉल 5135 तक आना चाहिए, लगभग लगभग 5100 के करीब। वहां पे भी अगर 5100 से 5200 के बीच में अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आपको अपसाइड जो है वो काफी अच्छा रहेगा। पहला 5550 का रहेगा, दूसरा 5650 का रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आने वाले एक महीने में 5700 तक का जो मूव है वो हम यहाँ पे ग्वार सीड में देख सकते हैं। ग्वारगम की बात की जाए तो सेम यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। ग्वारगम का भी एक बार यहाँ पे हायर साइड इसने अगस्त में दिखाया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया था 13500, और लगातार एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। और ये जो फॉल है ये अगर यहाँ पे कंटिन्यू रहता भी है तो 10,300 के करीब यहाँ पे एक जो बाइंग है वो वापस आनी चाहिए। 10,300 से लेके 10,200 के रेंज में, 100 के रेंज में आप बाइंग करिए, और वहां से बाइंग रिटर्न आएगी तो फिर से हम 10,800 का लेवल आता हुआ देखेंगे। और जो दूसरा टारगेट हमारा होना चाहिए वो 11,400 से लेके 11,700 तक का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फिर से सपोर्ट की तरफ दोनों कमोडिटी जा रही है, जिसको बार बार इसने सपोर्ट
सपोर्ट माना है, रिस्पेक्ट दिया है। एक बार सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। अगर आप यहाँ पे चार्ट को बढ़ाना चाहेंगे, फिर यहाँ पे अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल गया था, लेकिन फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ऐसे कर करके ये जो लेवल है, जिसके लेवल की मैं बात कर रही हूँ, 10,200 से 10,100, मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगेन वो अपनी सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे बाइंग एक्टिविटीज फिर से शुरू हो सकती है यहाँ पे वारगम में। तो डेटा के साथ, चार्ट्स के साथ बने रहिए। वीडियोस में मैं यहाँ पे समय समय पे आपको ग्वार के बारे में अपडेट करती रहूंगी। और किसान भाई और ट्रेडर्स भाई से यहाँ पे ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, यहाँ पे अपना फीडबैक भी दीजिएगा और बताइएगा कि क्या मैं ज्यादा इसमें ऐड कर सकती हूँ। और मैं अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको मंडी से रिलेटेड डेटा जो है वो दूं, और साथ में आपको सीजनैलिटी के साथ मैं शेयर करूंगी कि सीजनैलिटी के साथ इसमें किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। आपका दिन शुभ हो। धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोग बोल रहे हैं कि 25 में एक बड़ी मूव आनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जितना ये 11,400 500 के लेवल में जितना लंबा कंसोलिडेशन देगा, अपसाइड उतना ज्यादा होना चाहिए ग्वार सीड में। तो मेरे ख्याल से एक बार एक 25 में एक समय आना चाहिए जब आप लोगों को आपका मुनाफा जरूर मिलेगा। और इस आशा के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी। नमस्कार।